उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारतीय जनता पार्टी समर्थक बाबर अली की हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि कानपुर में भी ऐसा ही मामला सामने आने लगा है। यहाँ पर पढ़े लिखे मुस्लिम युवक को बीजेपी का झंडा लगाने पर पड़ोसियों ने आंख फोड़कर गर्दन काटने की धमकी ही नहीं दी, बल्कि कई बार उसके साथ सरेआम मारपीट भी की। आखिर अपनी जान का संकट बताकर उसने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच तो कर रही है, लेकिन किसी भी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। मामला कानपुर के किदवई नगर की जूही लाल कॉलोनी में रहने वाले शकील अहमद से जुड़ा हुआ है। शकील पहले दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। इसके बाद शकील कानपुर में अपने घर आकर ज्वेलरी का बिजनेस करने लगे। शकील का कहना है कि मैं 2013 से बीजेपी का समर्थक हूं, मोदी को पसंद करता हूं। इस बार विधानसभा चुनाव में मैंने अपने घर पर बीजेपी का झंडा लगाया, जबकि पूरे मोहल्ले ने कांग्रेस का झंडा लगाया था। उनका कहना है कि बीजेपी विधायक ने चुनाव के दौरान मेरे गले में माला भी डाली थी। शकील का कहना है कि इससे मेरे पड़ोसी नाराज हो गए और सभी ने मेरे घर से बीजेपी का झंडा नोचकर फेंक दिया, लेकिन मैंने फिर भी झंडा लगा दिया। इससे नाराज होकर पड़ोसी शहनवाज ने मुझे धमकी दी कि मोहल्ले के मुस्लिमों के साथ मिलकर चलो, नहीं तो तुम्हारी आंखें फोड़कर गर्दन काट दूंगा। इसके बाद इन लोगों ने मुझे कई बार मारा पीटा। शकील ने कहा कि अब मुझे अपनी जान का खतरा लग रहा है, इसलिए किदवई नगर थाने में एफआईआर लिखवा दी है। पुलिस ने शकील की शिकायत पर शहनवाज, राशिद, रिजवान और भल्लू के साथ ही उसके लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने धारा 147, 427, 323, 506 और 294 में एफआईआर लिखी है। एडीएसपी मनीष सोनका का कहना है कि शकील की तरफ से एफआईआर लिखी गई। उन्होंने 29 तारीख को मारपीट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एफआईआर में राजनीतिक विरोध के आरोप लगाए हैं। पुलिस जांच करके कार्रवाई कर रही है। 2013 से मैं बीजेपी का समर्थक हूं। 2022 इलेक्शन से कुछ दिन पहले मेरे इसी मोहल्ले में महेश त्रिवेदी जी आए थे, जो यहाँ के विधायक हैं। उन्होंने मेरे गले में हाथ डाल दिया। इससे उन लोगों को और जलन हो गई। यहाँ के सभी मुसलमान कांग्रेस के समर्थक थे, लेकिन मैंने बीजेपी का झंडा अपने घर के छत पे लगा दिया, जिससे उनको बहुत तकलीफ हुई और एक दिन उन लोगों ने उस झंडे को नोचकर फेंक दिया। मैं इनकी सभी बातों को इग्नोर करता रहा। इन्होंने मेरे साथ कई बार मारपीट की, तरह तरह के बहाने, तरह तरह के इल्जाम लगाकर लड़ाई झगड़ा करते रहे। बात ना बढ़े इसलिए मैं हमेशा इग्नोर करता रहा। 26 तारीख को शाहनवाज हुसैन के भाई राशिद हुसैन ने मुझसे बोला कि मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा, तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, यहाँ के मुसलमानों के साथ मिलकर रहो। जब ये बात मैंने यहाँ के कुछ बुजुर्ग लोगों से बताई तो उन लोगों ने आकर समझाने की कोशिश की उन लोगों को, लेकिन उन लोगों के सामने शाहनवाज हुसैन, रिजवान, भल्लू टेलर के लड़के ने मुझे मारा पीटा। हालांकि इस मामले को लेकर कानपुर से बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने आरोपियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मैथानी का कहना है कि केंद्र और सूबे की सरकार सबका साथ सबका विकास के मुद्दे को लेकर आगे चल रही है और इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कानपुर का जूही कॉलोनी बहुत सेंसिटिव एरिया है और वहाँ लव जिहाद के भी कई मामले सामने आ चुके हैं। जूही लाल कॉलोनी की घटना बड़ी शर्मनाक घटना है। जिस प्रकार से कुशीनगर में भी हत्या की गई, मैं तो चाहता हूं, हम सब पार्टी हमारी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, सारे मुस्लिम समाज जुड़े। महिलाएं भी बुर्का पहन करके और छुप छुप करके हमको वोट दे रही हैं। ये वातावरण ख़त्म होना चाहिए, बल्कि उनको सबको, जब सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हमारी केंद्र की उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, तो ऐसी घटनाओं पर निश्चित रूप से एफआईआर हुई है और इस एफआईआर पर जांच हो करके जो भी लोग दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। क्योंकि वैसे भी कानपुर का ये जूही लाल कॉलोनी बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है, जहाँ पर पहले भी आप सभी लोगों ने, समाचार पत्रों ने दिखाया था कि लव जिहाद के काफ़ी मामले हुए। इसलिए मैं अभी पीसी अपने जो कमिश्नर महोदय हैं उनसे मैं बात करूंगा और इस पर जांच के बाद सख्त कार्रवाई हो, ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा। कानपुर से रंजय की रिपोर्ट, यूपी तक।